Good morning, children. Today we will continue the chapter number 4. Okay. लास्ट पीरियड में हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम के बारे में. ओके, मस्कुलर सिस्टम के बारे में और टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में. सो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स रिपीट करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ये पूरा नहीं हो कर पाए थे, इसलिए आज हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे. आवर बॉडी हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. हमारी बॉडी के पास क्या होता है, 3 टाइप की मसल्स होती हैं. ईच टाइप ऑफ मसल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म. और हर टाइप की मसल्स के पास क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए. मतलब अपना अपना एक स्पेशल काम होता है. सम मसल्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क दैट कीप अस अलाइव. और कुछ मसल्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं. सो the main types of muscles are as follows. First is voluntary muscle, second is involuntary muscle, and third is cardiac muscles. First is voluntary muscles. देखिए voluntary muscles क्या होती हैं. Muscles which are under our control are called voluntary muscles. ऐसी muscles जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं उसे हम voluntary muscles बोलते हैं. ओके, मीन्स जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं मसल्स उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. जैसे कि आपको पढ़ाया गया था वॉलंटरी ऑर्गन्स एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, जो कि हमारे बॉडी पे दिखाई देते थे वे वॉलंटरी ऑर्गन्स थे, और जो बॉडी पे हमारे नहीं दिखाई देते थे उन्हें हम इनवॉलंटरी ऑर्गन्स बोलते थे. मीन्स जो फंक्शन उनका चलता था, जैसे आइज़ का देखना, हाथ का चलना, माउथ से हमें खाना, ये सारे ऑर्गन्स के द्वारा जो वर्क होते थे उन्हें हम लोग वॉलंटरी फंक्शंस बोलते थे. और जो हमारे अंडर में जिन ऑर्गन्स के द्वारा वर्क नहीं होता था उन्हें हम इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलते थे. जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब इनवॉलंटरी फंक्शंस में आते थे. सो सेम एज जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. वॉलंटरी मसल्स हैव अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस. वॉलंटरी मसल्स के बाद सीधा स्ट्रेट अपीयरेंस होता है. मतलब दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट. मीन्स ये सामने सामने दिखाई देती हैं, ये जो मसल्स होती हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स में, लेग्स में, फीट में. आवर हैंड्स विल नॉट बेंड to pick up an object from the floor unless we want to pick up the object. Our hands will not bend. हमारा हाथ जो होता है मुड़ नहीं सकता बिना किसी चीज़ को पकड़े हुए. लिखा है टू पिक अप एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारा हाथ मुड़ेगा. फ्रॉम द फ्लोर्स, अगर हम कोई चीज़ फ्लोर से उठाते हैं, मतलब ज़मीन से उठाते हैं, तो हमारा हाथ जो होगा वो मुड़ेगा. वी वॉन्ट टू पिक अप द ऑब्जेक्ट. हम अगर किसी चीज़ को उठाना चाहते हैं तो हम अपने हाथ को मोड़ के उस चीज़ को उठाएंगे. ओके, दीज मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन एंड सो आर नोन एज स्केलेटन मसल्स. ये मसल्स हमारी स्केलेटन से अटैच होती हैं, सो इसलिए हम लोग इनको स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं. नाउ सेकेंड नंबर इज़ इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं. मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स. ऐसी मसल्स जो हमारे अंडर में नहीं होती हैं उन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ओन. ये मसल्स अपने आप वर्क करती हैं. स्टमक मसल्स, इंटेस्टिनल मसल्स, मसल्स प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल एक्सेट्रा. जैसे कि हमारी स्टमक मसल्स, इंटेस्टिनल मसल्स जो भी हमारी ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहती हैं, इनका जो वर्क होता है ये अपने आप चलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं. और इनवॉलंटरी मसल्स, इन सारी मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. विच कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर ओन. इनका जो वर्क होता है ये अपने आप चलता है, अपने आप होता है. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स. इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं बिकॉज दे अपीयर स्मूथर दैन अदर मसल. क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये दूसरी मसल्स की अपेक्षा बहुत स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं. थर्ड इज़ कार्डियक मसल.
द मसल्स दैट मेक अप आवर हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल। ऐसी मसल्स जो हमारे हार्ट के लिए बनी होती हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल। इसे हम एक स्पेशल टाइप की इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं। कार्डियक मसल्स वर्क ऑल द टाइम थ्रू आउट द आवर लाइफ स्पैन। कार्डियक मसल का जो वर्क होता है वो हमारे लाइफ तक चलता रहता है, जब तक हमारी लाइफ स्पैन होती है। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। कार्डियक मसल क्या करती है, हमारे हार्ट के ब्लड को पंप करती है एंड देन रिलैक्स टू द लेट द ब्लड बैक इनटू द हार्ट। और जो ब्लड होता है वो वापस हार्ट तक फिर से पहुंचता है। एंड इट हैज़ बीन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। और यही जो ब्लड होता है ये हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। ओके, नाउ चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। ये चैप्टर बेटा आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके कीवर्ड्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू।